ये हम सभी का कितना बड़ा भाग्य है कि बाबा की पालना मिलती रहती है। क्या होता है पालना से? सबको अलग अलग होता होगा। हमारे विचारों में महानता आती है। हम जो कुछ कर रहे हैं उससे महानता, कहीं हम उलझे हैं तो हमें आभास होता है यहाँ नहीं, ऊंची स्थिति में जाना है। तो इस पालना का सभी संपूर्ण आनंद ले रहे हैं और लेते रहेंगे। इस सीन को याद रखना भी बहुत आवश्यक है। बहुत कुछ देखते हैं हम सबको आपको विचार चलता होगा इस जीवन में इन आंखों के द्वारा क्या क्या देखा, क्या क्या देखा। जोर से बोलो जरा। झंडा लहराते हुए देखा। महेश भाई आपने क्या देखा? दृष्टि देते हुए देखा। क्या देखा? प्यार लुटाते हुए देखा। मोहन भाई रहम दिल बनकर कैसे पालना करता है, सब देखा। कैसे हम सभी को संसार में चमकाने के लिए हमारी चमक को बढ़ाता है। बाबा ने कहा तुम्हारी लाइट क्या करेगी? सबको लाइट बनाएगी और विश्व का अंधकार दूर करेगी। तो पहला चिंतन सभी करेंगे, हमें अपनी लाइट को बहुत बढ़ाना है। हमसे वाइब्रेशंस फैलते हैं चारों ओर। किसी के वाइब्रेशंस कहीं तक जाते हैं, किसी के कहीं तक। बहुत प्रभावशाली बनकर हमारे वाइब्रेशन संसार में फैलें। हमारे अंदर बहुत लाइट हो और बहुत माइट हो, शक्तियां भी हों, और हमारा ये प्रकाश संसार में फैल जाए। बोलो कैसे फैलता है? किसके पास ये लाइट और माइट बहुत होगी? एक ये लाइट सबसे पहली है पवित्रता की लाइट। ये श्रेष्ठ संकल्पों की भी लाइट है। और सोचो थोड़ा, जो बहुत लाइट रहते हैं, लाइट कौन रह सकते हैं? जिनके पास ज्ञान और योग की माइट है। शक्तिशाली आत्माएं ही हर परिस्थिति में हर समय हल्के रह सकते हैं। बाकी के साथ क्या होगा? छोटी छोटी बात उनको बोझिल करती जाएंगी। और सोचो हमारी लाइट फैले सारे संसार में। हमें व्यर्थ से मुक्ति, व्यर्थ से मुक्ति, उसको हम दूसरा रूप देंगे। बाबा ने वो गिफ्ट ले ली हमसे, क्योंकि व्यर्थ क्या करेगा? हमारी इस लाइट को धुंधला करेगा। वो संसार के अंधकार को हरेगी नहीं, अंधकार को गहरा करेगी। तो हम योग युक्त स्थिति के द्वारा, पवित्रता की स्थिति के द्वारा, शुभ भावनाओं के द्वारा अपनी लाइट को बढ़ाएं। हमारी लाइट दूर दूर फैलती है जब हम निर्मल हो जाते हैं, जब हमारा चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, जब हमारा मन सभी के लिए शुभ भावनाओं से भर जाता है। पवित्र आत्मा के ये लक्षण होंगे सभी के लिए। सुखद दृष्टि, निर्मल दृष्टि, बदले की कोई भावना नहीं, शुभ भावनाओं से भरा हुआ मन सभी के लिए। ऐसे में हमारा प्रकाश संसार में फैलता है। तो हमें अपनी चमक को बढ़ाते चलना है। बढ़ाना है या नहीं?
हमारी घर में भी चमक फैले, जहां हम रहते हैं उसके आसपास का अंधकार दूर होने लगे, तो पवित्र आत्माएं बहुत बड़ा काम करेंगी संसार में। मैं सोचता हूँ अभी बाबा हम सबसे साधनाएं करा रहा है, और जिन्होंने साधनाओं के द्वारा अपने अंदर शक्तियां जमा कर ली होंगी, क्या होगा? एक समय आने वाला है जब बाबा दिव्य दृष्टि की चाबी यूज करेगा, लगा देगा, और उस चाबी के लगते ही जिसके बाद जो कुछ है वो दिखाई देने लगेगा। उससे बहुत बड़ी सेवाएं होंगी। जो बाबा ने कहा हुआ है, तुम्हारे मस्तक को देखकर लोग अपने भाग्य को जान सकेंगे। तुम्हारी श्रेष्ठ स्थिति दूसरों की स्थिति का निर्माण करेगी। तो हम सभी लाइट को बढ़ाएं और आगे चलें। 2 गिफ्ट दी बाबा ने, एक तो गीत बज गया। कौन सी गिफ्ट थी पहली? मेरा बाबा, प्यारा बाबा। बस कहने से काम चल जाएगा। मीठा बाबा, बहुत कहें बाबा बहुत मीठा है, और हम कैसे हैं? नहीं कड़वे, नहीं कड़वे तो रहे नहीं, थोड़े से कड़वे हैं। बाबा बहुत मीठा है। जब हमारे दिल से ये निकले कि बाबा बहुत मीठा है, तो हमें स्वयं को भी मीठा बनाना है। और सत्य तो यही है, जो स्वयं प्यारे हैं, जो स्वयं मीठे हैं, उनके ही सच्चे दिल की आवाज ऊपर पहुंचती है, मीठा बाबा। नहीं तो कहने तक रह जाता, जैसे भक्ति में कहते हैं। और यही कारण है कि बहुत लोग कंप्लेन करते हैं। आपके पास भी आती होगी, आप भी कभी करते हो कि हमने तो बाबा को कई बार कहा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, कुछ हुआ ही नहीं सुनता ही नहीं बाबा, हमारी तो सुनवाई होती नहीं। तो बाबा ने क्यों कहा, प्यार से कहो मेरा बाबा, और बाबा हाजिर। क्यों कहा होगा, सोचना है। हमारा उससे ऐसा गहरा नाता हो। संसार में भी हम देख लें, हमारा किसी से बहुत अच्छा नाता ना हो, हम उससे कहें बात करनी है तो क्या कहेगा, अभी टाइम नहीं है, बाद में कर लेना, कहेगा या नहीं? और नाता गहरा है तो सारे काम छोड़ के भी हमसे बात करेगा। बाबा से किसने कितना गहरा नाता जोड़ा है। मेरा बाबा कहने की बात नहीं, किसने उसके प्रति अपनत्व लाया है, किसे वो अपना महसूस होता है, भगवान नहीं अपना। किसने उसको अपने परिवार में शामिल किया है। अब तो बातें भूल गई, नहीं तो बाबा जब साकार में थे अचानक पूछ लेते थे, बच्चे कितने बच्चे हैं तुम्हें? फट से कहते थे बाबा 2 हैं। कौन कौन? बड़ा 15 साल का है, छोटा 12 साल का है। का तीसरा तो नहीं है। फिर बाबा याद दिलाते थे कि शिव बाबा को अपना बच्चा बना लो। तब वो कहते थे बनाया तो है, बनाया है तो भूल कैसे गए? बनाया नहीं है, केवल ऐसे ही कह दिया बाबा भी हमारा बच्चा है। अपना साथी बना लें उसको, अपने परिवार में उसको शामिल करें, अपना साथी बनाएं। जो कुमार कुमारियां बैठे हैं वो भी उसे अपने साथ शामिल करें, तब वो मेरा है, ये आएगी बात। नहीं तो ये कहने तक हो गया कि बाबा ने कहा मेरा बाबा कह दो, हम भी कह रहे हैं मेरा बाबा। मेरा है सचमुच वो। मेरापन कितनी बड़ी चीज है, आप जरा सोच के देखो। आपका संबंधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, आप लोगों को बताएं जो प्राइम मिनिस्टर है वो तो हमारा आदमी है, कैसी फीलिंग होगी ये कहने मात्र से भी।
जो भगवान है वो हमारा है। इसकी गहराई में चलें सभी। ये मोटी चीज नहीं है, बहुत गहरी है। उस पर हमारा अधिकार हो जाए, प्यार और अधिकार। बाबा ने ये कहा है, बाप को प्यार और अधिकार की रस्सी में बांध लो। बाबा खुद सिखा रहा है हमें, मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे लिए हूं। मैंने पीछे भी एक बात कही थी, फिर उसको रिपीट कर देते हैं। बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी अभ्यास किया करें, विजन बनाया करें, ये चित्र देखा करें। बाप दादा हमारे सामने खड़े हैं और कह रहे हैं बच्चे, अब सुनो क्या क्या कहते हैं वो, उसे याद करो। बच्चे, खेल पूरा हो रहा है, मैं आ गया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। पक्का करें। अब सब बैठ जाओ भाई, कोई नहीं आएगा, सबको रोक देना इधर। बाबा सामने खड़ा है, कह रहा है, याद करें ये दोनों बातें बहुत सुंदर हैं। जहां मैं है वहां मैं नहीं। बाबा सामने खड़ा है, बार बार याद दिला रहा है। याद करेंगे इसको, जहां मैं है वहां मैं नहीं। मैं कौन करती है? मैं बकरी। तो जहां बकरी है वहां शेर कैसे होगा? अगर शेर होगा तो बकरी गई, हो जाएगा ना? ऐसे ही सोचो, बाबा सामने खड़ा है, कह रहा है बच्चे, जहां मेरा है वहां मेरा वास नहीं। ठीक है, अब बंद कर दो, दरवाजा क्लोज करो। ठीक है, बाबा को बिल्कुल इस तरह लाओ सामने। बाबा सामने खड़ा है, कह रहा है बच्चे, तुम्हें मेरे जैसा फरिश्ता बनना है। बहुत अच्छी फीलिंग रहेगी। दिन में आप 2-4 बार करके देखें इसको। सामने खड़ा होकर कहता है बच्चे, तुम्हें मुझे फॉलो करना है। बाबा ने कई बार कहा ना, आज के दिन संकल्प कर लो। वही करेंगे जो बाबा ने किया। तो हम और बातों पे तो बहुत ध्यान देते हैं, पर बाबा ने सबसे बड़ी बात कौन सी की? निरंतर योग युक्त जीवन। मैं सदा सोचा करता था, जब बाबा व्यक्त हुए ना, हम छोटे थे, तो सभी बहनें अपने अनुभव सुनाया करती थी बाबा के बारे में। हमने सब कुछ जान लिया। उनके अनुभव सुन के ऐसा लगा हम भी वहीं थे तब। और मैं सोचता था कोई भी ये नहीं सुनाता कि बाबा ने गहन तपस्या कैसे की है। वो कोई बोलता था कि बाबा के पास जाते थे, डीप साइलेंस हो जाती थी। अर्जुन भाई, बाबा को देखते थे, ऐसा लगता था बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहते हैं। बाबा का इस दुनिया से कोई नाता नहीं। कोई सुनाते थे, बाकी सब बाबा के प्यार की बात करते थे। बाबा कैसे पालना करते थे, पिकनिक कराते थे, अच्छी बातें कहते थे। वो बहुत सुंदर बातें हैं। मैं एक चीज बाबा को फॉलो करने के लिए सबको कहना चाहूंगा, सब करेंगे, अपने परिवारों में भी, शांतिवन में, संगठन में भी, जो बीके कॉलोनी में रहते हैं वो भी। बाबा ने कभी किसी को रिजेक्ट नहीं किया। किसी में देखा थोड़ा सा भी गुण है ना, उसको यूज करके उसका भाग्य बनवा दिया। बुद्धिमान अच्छे बाबा के बच्चे वे हैं जो किसी को रिजेक्ट न करें। सब हम जैसे मिलेंगे क्या? हर व्यक्ति सोचता है ना दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा हो, होंगे सब एक जैसे? फिर ये ड्रामा कैसा? ड्रामा में तो भिन्नता है। इस भिन्नता को हमें स्वीकार करना ही होगा और ये कर्तव्य है कि हम हर एक का भाग्य बनवाएं।
अब हम मास्टर भाग्य विधाता भी हैं, ध्यान देंगे आप इस पर। हमारा बाप भाग्य विधाता है तो हम भी मास्टर भाग्य विधाता है। कई लोग दूसरों को फट से रिजेक्ट कर देते हैं, चलो हाँ तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं। सोचें अगर हमें कोई रिजेक्ट कर दे, जाओ तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, क्या होगा। बाबा की ये बहुत बड़ी चीज थी। बाबा बोलते थे बाप अपने बच्चों को निकाल नहीं सकता, जो आ गए शरण में वो आ गए हैं। 5 आए थे बाबा के पास ऐसे, कैसे? जिनको न बुद्धि थी बहुत अच्छी, जिनको बाबा को खिलाना भी था पूरा जीवन, उन्हें संभालना भी था, जिनके माँ बाप दे गए थे उन्हें कि बाबा हम खर्चा देते रहेंगे, आप रख लो इन्हें, क्योंकि उनके परिवार आ गए थे। बाबा ने रिजेक्ट नहीं किया। मुझे तो अपने अर्जुन दादा की बात याद रहती है, वो हमारे साथ था किचन में। कैसे बाबा ने उसे रखा, कैसे सब कुछ सिखाया, फिर हमारे पास आ गया वो, तो हमने बाबा से सीख लिया था। इसका भाग्य हमें बनवाना है। वो अपना भाग्य नहीं बना सकते, उनके पास इतना विवेक नहीं है, वो योग नहीं कर सकते, ज्ञान नहीं, पर सेवा कर सकते हैं। सेवा से भी तो भाग्य बनेगा। तो मैं उसके इस गुण का पूरा फायदा उठाया और इससे वो मुझे फ्री कर देता था। देखो एक उदाहरण बताऊं, मुझे शाम को 3:30 बजे चाय बनाने आना है। मैं उसे कहता था अर्जुन तुम जल्दी आना, इतना बाल्टी पानी गर्म कर देना, चाय चीनी दूध यहाँ रख देना, फिर 3:30 बजे मुझे उठाने आ जाना। पास ही पास रहते थे, तो उसे 3:30 का कैसे पता चले? उसको घड़ी देखनी नहीं आती थी। बाबा ने चैलेंज किया था, कोई अर्जुन दादा को 1 से 100 तक की गिनती सिखा दे, बाबा उसे चांदी का गिलास देंगे। तब चांदी का गिलास भी इम्पोर्टेंट चीज थी। कोई नहीं सिखा पाया 22 से आगे। वो 22 के बाद फटाफट 25 ही कहता था। सब ने सिखाया, सब फेल हो गए टीचर। तो वो क्या करता था, मैंने उसे सिखा दिया, छोटी सुई 3 के आगे निकल जाए, बड़ी सुई नीचे आ जाए, तब मुझे उठाना। वो ठीक 3:30 बजे आएगा। चलो 3:30 बज गए, पानी गर्म हो गया है, चाय बनाओ। सब माल रखा है, मैं चाय बना दी, उसे कहूंगा छान दो, बाहर रख दो, वो सब काम करेगा। मुझे फायदा हो गया ना। और मैं कहता था ये बुद्धू है, इसको छोड़ो, अकल तो है ही नहीं। तो मुझे ही आना पड़ता था ना 3 बजे उठ के। ऐसे ही मैं उसे बहुत सारे काम देता था और वो परफेक्ट करता था। परफेक्ट, ये मैंने उसमें क्वालिटी देखी। तो ये बाबा की शुभ भावनाओं का असर था। हम हमेशा अपनी टीम में ये न सोचें सब हम जैसे होंगे। हर व्यक्ति यही सोचता है, नहीं, हमें सबको अपने जैसा बनाना है, सबको सिखाना है, सिखाना है। ये बात हम अच्छी तरह अपना लें। हम रेडियो मधुबन सुन रहे थे, बहुत अच्छा जो बहन जी सुंदर विचार बता रही थी। जो सीखते हैं, जिनमें सीखने की इच्छा है, बहुत अच्छा था, मुझे अब याद नहीं आ रहा, वो सारे गुण सीख सकते हैं, वो सबको सिखा सकते हैं। बहुत अच्छा उसने बोला। तो बाबा को हम कम से कम 5 बातों में आज से फॉलो करना प्रारंभ करें। जिम्मेदारियों में हल्के, ये कला है बहुत बड़ी। जिम्मेदारी मनुष्य को तुरंत भारी कर देती है। हल्के, अपने को बहुत हल्के करते चलें। सब काम होना ही है, जैसे कल पहले हुआ था, बिल्कुल हल्के कर दें। समस्याओं में अचल अडोल, बाबा की सब कहानियां सुनी हैं सबने। समस्याएं विघ्न आते हैं, हम बाबा में विश्वास रखते हुए, अपनी शक्तियों में विश्वास रखते हुए अचल अडोल रहना सीखें। 2 चीजें बाबा की ओर, उसको एक में कर दें, अमृत वेला और मुरली। बाबा के परफेक्ट, सारे संसार को जैसे ब्रह्मा लाइट और माइट दे रहा है रोज सवेरे। चौथी चीज,
सबके लिए बहुत प्यार और शुभ भावनाएं, यही सिखाने की इच्छा, आगे बढ़ाने की इच्छा। देखिए वो बाप था ना, चिंतन करें सभी। एक बाप को अगर 4 बच्चे हों और चारों बहुत टैलेंटेड हों, योग्य हों, बाप खुश होगा या नहीं? या उसे होगा ये क्यों आगे बढ़ गया? होगा? माताएं बैठी हैं, फादर भी बैठे हैं, बहुत खुश होते हैं ना, चारों बच्चे महान हों। हमारे यज्ञ में फॉलो करेंगे इस बात को, हमारे यज्ञ में, हमारी टीम में, हमारे केंद्र में जितनी योग्य आत्माएं हों उतना ही ब्यूटी होगी ना हमारी टीम की। नहीं मैं ही योग्य हूं, बाकी कोई क्यों आगे बढ़ गया? ये फॉलो फादर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हम समझ लें, अगर हमारी टीम में 10 लोग हैं, 10 के 10 योग्य हों, जिम्मेदार हों, महान हों, सुंदर विचारों से सजे हुए हों, तो ये हमारी टीम की ब्यूटी होगी ना। बस मैं ही हूं और कोई आगे न बढ़े, क्लास कराना मुझे ही आता हो, दूसरों को बिल्कुल नहीं, भाषण मुझे ही आता हो, दूसरों को न करने दूं, स्टेज पे मैं ही चमकता रहूं सदा, दूसरे नीचे ही बैठे हैं, ये क्या हुआ? फॉलो फादर नहीं। हमें अपने को विशाल बनाना है, ये संकल्प सभी रख लें। जैसे लौकिक परिवार में सभी बहुत अच्छे हों, कितना अच्छा लगता है, माँ बाप को भी, भाई बहनों को भी, सभी आगे बढ़ रहे हों। हम भी अपने परिवार में ऐसा ही करें। फॉलो फादर का बिल्कुल इजी अर्थ है, जो रोज बाबा कहे वो हम करें। किसी की कुछ भी समझ में ना आए, जो रोज मुरली में बाबा कहे वो हम करें, ये है फॉलो फादर। फॉलो मी, जैसे बाबा कह रहा फॉलो मी, मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो तुम। तो रोज हमें बाबा को क्या फॉलो करना है, इसकी बहुत अच्छी टीचिंग्स, इसकी ट्रेनिंग मिलती रहती है। पसंद है 5 चीजें? प्रेम, शुभ भावनाएं, योग युक्त जीवन, अशरीरीपन। अब हम सब के लिए सबसे अच्छा मौका है, और हम आज से ही शुरू कर देते हैं। कर भी दिया होगा कईयों ने। बाबा ने होमवर्क दिया, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट क्या करो? अशरीरीपन का अभ्यास। तो हमारे पास सबसे सुंदर साधन है, गीत बजते हैं हर मिनट, बस शांति का ही गीत बजता है। हम उसमें ऐड कर लें कुछ कुछ। कभी 1 मिनट में ही मैं आत्मा हूं, मुझे शांति के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। ठीक है, दूसरी बार गीत बजा, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, मुझे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को देने हैं। तीसरी बार गीत बजा, मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझे शक्तियों के वाइब्रेशंस फैलाने हैं। चौथी बार गीत बजा, मुझे सभी दुखी आत्माओं के दुख हरने हैं, सुखों के वाइब्रेशंस फैलाने। मैं आत्मा सुख स्वरूप, सुख से भरपूर हूं। ठीक है, सभी करेंगे। कितनी बार मौका मिलता है हमें सारे दिन में? 12 से 16। कितनी बार? 12। 3-3 मिनट के गीत बजते हैं 5-6 बार, और 1-1 मिनट में बजते हैं। जब 3 मिनट का बजे तो और भी अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं, फरिश्ता। अलग अलग संकल्प दे देंगे। मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से लाइट माइट रंग बिरंगी किरणें फैल रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। दूसरी बार, मैं फरिश्ता बाप समान हूँ, जैसे सारे संसार को लाइट दे रहा। सूक्ष्म में अपना हाथ ऊपर कर दें, सूक्ष्म में खड़े होके करेंगे तो लोग मजाक करेंगे आपकी। सूक्ष्म में, और हाथ से क्या निकलने लगे? प्रकाश फैलने लगी चारों ओर, जैसे हम अपना हाथ चारों ओर घुमा रहे हैं। सूक्ष्म में लाइट फैला दें। कभी फिर गीत बजा 3 मिनट का, मेरे सामने ग्लोब है, मस्तक से वाइब्रेशंस निकलकर ग्लोब को जा रहे। इसमें योग भी जोड़ देंगे बाबा,
और सकाश देना। वैसे 5 बार 5 तरह के अलग अलग अभ्यास कर लें। बहुत अच्छे अच्छे हम संकल्प ले सकते हैं। जितने भी संसार में हॉस्पिटल्स में पड़े हुए रोगी हैं, मुझे सबको शांति की सकाश देनी है। जितने भी लोग रात को सो नहीं पाते सुख से, मुझे उनको शांति की किरणें देकर सुला देना है। बहुत सारे लोग जो समस्याओं में, परेशानियों में टेंस रहते हैं, तनाव में रहते हैं, मुझे उन्हें शक्तियों की किरणें देकर रिलैक्स कर देना है। ठीक है? प्रकृति जिसने हमारी निरंतर पालना की, मुझे उसे पवित्र वाइब्रेशंस देकर सतो प्रधान बनाना है। संकल्प कर लें। अलग अलग संकल्प हमारे अनुभवों को गहरा करेंगे, मनोरंजन करा देंगे। हमें ऐसा लगेगा बहुत आनंद आ रहा है इन सब अभ्यासों में। तो बाबा ने जो हमें एक होमवर्क दिया है उसको हम शुरू कर देते हैं। पसंद है? सभी करेंगे? सभी को ये अभ्यास करने हैं।